नाज़रीन करामीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। इज़ा जाअ रमज़ान फुतिहत अबवाबुल जन्नह व गुल्लिक़त अबवाबुन नार व सुफ़िदतिश शयातीन। जब रमज़ान आया करता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर लिया जाता है। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। GHMC इंतखाबात का जिले पर असर, जिले के मुख्तलिफ कायदीन को दी गई अहम तरीन जिम्मेदारियाँ। क्यारस दौरे हुकूमत तरक्की व कामयाबियों से भरपूर, रियासती वज़ीर आला KCR। बोधन हल्का असम्बली के हर गांव में तरक्याती काम जोरों शोरों से जारी। अवाम ने किया रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर का शुक्रिया। GHMC इंतखाबात में TRS उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए MLC निजामाबाद कविता की अपील। जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से हैदराबाद सैलाब मुतासरीन के लिए बड़े पैमाने पर राहत सामान की तकसीम, मिसाली कारनामा। शहर को LED लाइट से रोशनास करने और मुख्तलिफ तरक्याती कामों पर अवाम ने किया रुकने असम्बली पी काला कनिज गुप्ता से इजहार तशक्कुर। सरकारी हॉस्पिटल को रियासत का नंबर 1 हॉस्पिटल बनाया जाए, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। इन्होंने अवाम की सहूलत के लिए किया एम्बुलेंस का इफ्तिताह। रुख करें तफसील की जानिब। बोधन रुकने असम्बली शकील आमिर की क़ियादत में रेंजल मंडल मौज़ाक कलगियापुर में जारी तरक्याती कामों के मुतालिक JDPL K6 रोशनी टीवी की जानिब से खुसूसी पेशकश। बोधन रुकने असम्बली शकील आमिर की क़ियादत में रेंजल मंडल मौज़ाक कलगियापुर में तरक्याती कामों का जोर शोर से इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर की मदद से कलियापुर में वाई कुंडदामम और रियासती हुकूमत की जानिब से जारी फलाही स्कीमात के तहत अवाम को फायदा पहुंचाया जा रहा है। किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी, रैतु बीमा, रैतु बंधु और दिगर कई शुमार स्कीमात के तहत कई किसानों को इसी तरह से मदद फराहम किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से SC, ST, BC को माइनॉरिटी कॉरपोरेशन के तहत सब्सिडी लोन फराहम किया जा रहा है। गुज़िश्ता हुकूमत के दौर इख्तिदार में ना होने वाली तरक्की मौजूदा हुकूमत के तहत मौज़ाक की तरक्की के लिए तेज़ी के साथ फंड्स जारी करके तरक्याती कामों को फिलफूर मुकम्मल करके अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम की जा रही है। और मुतहदा ज़िला निजामाबाद MLC के कविता साहिबा की मदद से देहात की तरक्की हो रही है। इसी तरह से पहले भी रुकने पार्लियामेंट की हैसियत से कि कविता साहिबा ने तरक्याती कामों के लिए फंड्स मंजूर करवा कर जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुंचाया और रियासती हुकूमत के दौर इख्तिदार में ही तरक्याती काम जल्द अज जल्द मुकम्मल होने पर शहरियान अवाम की जानिब से खुशी का इजहार किया जा रहा है। మా గ్రామంలో అభివృద్ధి పనులు పల్లె ప్రగతిలో చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులు డ్రైనేజీ క్లీనింగ్, రోడ్ల వైపు చెట్లు తొలగించడం, ఎక్కడ వాటర్ ప్రాబ్లం లేదు. మా పంచాయతీ సిబ్బంది బాధ్యతగా పనులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. హరితహారం కానీ, మొక్కలు పెంచడం కానీ, ఊళ్ళో చెత్త ఎంబడెంబడే తొలగిస్తున్నాం. డ్రైనేజీలు కానీ ఏది వాటర్ ప్రాబ్లం ఏది లేదు. పల్లె ప్రగతిలో చేపట్టిన పనులన్నీ దాదాపు అన్నీ పూర్తి చేసినాం. जिला निजामाबाद कलेक्टर श्री नारायण रेड्डी ने अपने चैम्बर में हुकूमत के तिब्बी अमले के साथ तशफ़ी बख्श इलाज फराहम करने के ताल्लुक से इजलास का इनेकाद अमल में लाने के बाद इन्होंने एम्बुलेंस का आगाज अमल में लाया। जिला निजामाबाद कलेक्टर श्री नारायण रेड्डी ने बरोज़ चाहशंबे को अपने चैम्बर में हुकूमत के तिब्बी अमले के साथ हॉस्पिटल की तरक्की, अवाम को फराहम करदा सहूलतें, तशफ़ी बख्श इलाज के लिए किए जाने वाले एहतियाती तदाबीर के ताल्लुक से इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि हॉस्पिटल को शदीद ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ
मिशनरी व दीगर सहूलतों के साथ हॉस्पिटल की तरक्की पर तिब्बी अहदेदारान को एहतियाती इक़दाम लेने से पहले मनसूबाबंदी करने की हिदायत दी। इन्होंने कहा कि तशफ़ी बख्श इलाज फ्राहम करने के लिए पहले कमेटी का क़याम अमल में लाकर इस कमेटी के तहत खिदमात अंजाम देकर अपना टारगेट को मुकम्मल करने के लिए कार्रवाई करने के लिए कहते हुए कहा कि अवाम को तिब्बी इमदाद फ्राहम करते हुए इसके साथ आरोग्यश्री खिदमात को रोबे अमल में लाकर कॉरपोरेट हॉस्पिटल के लिए बनिस्बत गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद फ्राहम करने पर अवाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल का रुख करने पर मजबूर हो रहे हैं। इसके बाद इन्होंने एक अतिया दहिंदगान की जानिब से फ्राहम करदा एम्बुलेंस का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि एम्बुलेंस में मरीजों को तशफ़ी बख्श इलाज फ्राहम करने के लिए तमाम तरीन सहूलतें मौजूद रहेगी, जिससे मरीजों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद मिलने से सेहत में बेहतरी आने के इम्कान हैं और इस एम्बुलेंस का इस्तेमाल अवाम के लिए काफ़ी कारआमद रहने का इंकशाफ किया। గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్ నిజామాబాద్కి ఒక డోనర్ మనకి అంబులెన్స్ డొనేట్ చేయడం జరిగింది. ఆ డోనర్ గారి రిక్వెస్ట్ మీద తన నేమ్ మేము డిస్క్లోజ్ చేయట్లేదు, బట్ ఈ మారుతి ఓమ్ని అంబులెన్స్ మాకు ఇవ్వడం జరిగింది. దాన్ని మొత్తం మోడిఫై చేశారు, పేషెంట్ ఈజీగా స్ట్రెచర్ మీద లోపలికి తీసుకురావడానికి వీలుగా. అలాగే ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ లోపల ఒక సపరేట్ ఛాంబర్ కట్టారు. ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ ట్రావెల్లో పడిపోకుండా ఒక ఫెసిలిటీ పెట్టారు. అండ్ దాంతోపాటు బ్లడ్ కానీ సలైన్స్ కానీ పెట్టుకోవడానికి హుక్స్ అవన్నీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. नाज़रीन, आज जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल को सबसे बड़ा इंतज़ार जो था एम्बुलेंस का, वो कई सालों के बाद आज पूरा हुआ. एक जो डोनर है इतने अच्छे अंदाज से वो डोनेट किए ये एम्बुलेंस, जिसमें हर चीज़ की फैसिलिटी है. यानी पेशेंट को एम्बुलेंस में रखने के लिए स्ट्रेचेबल जो स्ट्रेचर दिया गया है, उसके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर रखने का जो बार बार जब स्पीड ब्रेकर जो हाईवे में जाते रहेंगे, स्पीड बढ़ेंगे तो उसमें गिरने से रुकने के लिए भी वो सेपरेट बॉक्स बना दिया गया. फिर इमरजेंसी मेडिसिन रखने का बॉक्स बना दिया गया. फिर जो है कि जो पेशेंट को जो जितना टेम्परेचर उसको नॉर्मल टेम्परेचर में या हाई टेम्परेचर में ले जाना, वो सारे फैसिलिटीज़ उसमें खुद करके अपने मतलब इतना वो चीज़ जो तोहफ़ा दे रहे हैं इतनी खुशी से दिया गया है. और वो ख़ास तौर पे अपना नाम मेंशन नहीं करने के लिए है, तो हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं वो डोनर का. रियासती वज़ीर आला केसीआर ने तेलंगाना भवन में रियासती वज़ीरा MLA MLC से इजलास का इनेकाद अमल में लाया. रियासती वज़ीर आला केसीआर ने तेलंगाना भवन में रियासती वज़ीरा MP MLAs और MLC से इजलास का इनेकाद अमल में लाया. इस मौके पर इन्होंने कहा कि कोरोना वबा के बायस रकम ना होने पर भी GST ना देने के बावजूद भी गुरबा की मदद करके साथ देने की कोशिश करने पर भी बीजेपी दरमियान में मुदाखलत करके इजहार किया और सैलाब से परेशान हाल अफराद की मदद करते वक्त भी बीजेपी अवाम को वरगला रही है. इन्होंने कहा कि मरकज की जानिब से 1 रुपये की इमदाद भी नहीं की जा रही है, लेकिन बीजेपी कायदीन बनावटी बातों के जरिए अवाम को धोखा देते हुए मरकज की जानिब से मदद फ्राहम करने की झूठी कहानी बनाई जा रही है. लेकिन अवाम बाशऊर रहे, सही वक्त पर सही फैसला करके GHMC इंतखाबात में TRS पार्टी को जीत दिलवाकर बीजेपी को शिकस्त देते हुए अवाम का फैसला सादिर होने का इंकशाफ किया. जमीयतुल उलमा इंशाक तेलंगाना की जानिब से रियासती सदर मुफ्ती रियाज साहब की क़यादत में हैदराबाद सैलाब मुतासरीन में इमदाद की तकसीम. हैदराबाद में चंद दिन कबल हुई बारिश ने गुज़िश्ता 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और कई इलाके जहां पर तालाब सूख चुके थे जिसको प्लाटिंग कर दिया गया था, ऐसे इलाके सैलाब से अभी तक भी मुतासिर है और कई इलाकों में आज तक भी आम जिंदगी की शुरुआत नहीं हो सकी. ऐसे हालात में जमीयतुल उलमा रियासती सदर मुफ्ती रियाज साहब की क़यादत में रियासती जमीयतुल उलमा की जानिब से आज हैदराबाद के तकरीबन 17,000 खानदानों में राशन किट की तकसीम अमल में लाई गई. इस मौके पर जिला सदर हाफिज लईक साहब और मुफ्ती महमूद जुबैर साहब ने शिरकत की और अपने हाथों से अवाम में राशन किट की तकसीम अमल में लाई. रियासती वज़ीर इमारत व शुरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने हाल ही में रियासती गवर्नर के कोटे के तहत MLC के लिए मुंतखब होने वाले गोरेटी वेंकन्ना दयानंद बसवराजू सारैया को दी मुबारकबाद. रियासती गवर्नर के कोटे में MLC के तौर पर मुंतखब होने वाले गोरेटी वेंकन्ना दयानंद बसवराजू सारैया ने बरोज़ जुमेरात को काउंसिल चेयरमैन सुकेंद्र रेड्डी, डिप्टी चेयरमैन
नीति विद्यासागर की निगरानी में ओहदे का हल्फ लिया। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी हाजिर होकर नौमुंतखब MLC को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर रियासती वजीर ने उन्हें मेंबर ID कार्ड हवाले किया। जिला निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी APO AEPR से वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। जिला निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने APO AEPR से वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाकर कहा कि हर मंडल के मरहलावार ग्राम पंचायत को दिए गए अहकामात पर तबादला ख्याल करते हुए कहा कि नर्सरी का क़याम अमल में लाने के लिए 2 दिन में मिट्टी जमा करके प्लास्टिक महफूज करने के लिए कहते हुए कहा कि ड्राइंग प्लेटफॉर्म के मंजूर होने पर 1 हफ्ते में कामों को शुरू करने के साथ क्रीमेटोरियम को मुकम्मल करने के लिए कहा। जनशक्ति अभियान प्रोजेक्ट में कुछ मखसूस कामों को लेकर इसकी फौरी तौर पर बेनिफिशियर्स लिस्ट तैयार करके रवाना करने का इंकशाफ किया। कौम व मिल्लत की खिदमत के लिए जमीयत उल उलमा हमेशा आगे। जमीयत उल उलमा जिला कामारेड्डी के मुताबिक सैलाब से मुतासरीन में जमीयत उल उलमा हिंद के सदर मोहतरम हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब की हिदायत व हजरत मौलाना मुफ्ती गयासुद्दीन साहब रहमानी व कासमी की सरपरस्ती में इमदाद का काम शुरू ही से जारी है। जिला कामारेड्डी के मकर अहबाब के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह चौथे मरहले में 4 टाटा AC गाड़ियों के जरिए 351 पैक आज 18 नवंबर 2020 बरोज़े चारशंबा जनाब मोहम्मद जावेद अली साहब जमीयत उल उलमा हिंद कामारेड्डी ने जमीयत की झंडी दिखाकर सदर दफ्तर जमीयत उल उलमा हैदराबाद के लिए रवाना किया। इस मौके से बात करते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उल उलमा कामारेड्डी को शर्फ हासिल है कि रियासती जमीयत की हिदायत पर तमाम क़द्दाम व कारकुनान व ज़िम्मेदारान कौम व मिल्लत की खिदमत के लिए आगे आते हैं। अल्लाह ताला तमाम क़द्दाम कारकुनान को बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। हाफिज मोहम्मद यूसुफ हलीमी अनवर नायब सदर जमीयत कामारेड्डी ने कहा कि हम इन तमाम मुआनिन का जिन्होंने चावल रकम ब्लैंकेट व दीगर ज़रूरी अशिया के जरिए ताउन किया है शुक्रिया अदा किया। हाफिज अब्दुल वाजिद अली खान साहब हलीमी माउन नाजिम मदरसा अलजलात कामारेड्डी की रास्त निगरानी में मौलाना मंजूर आलम मजहरी मौलाना नजरुल हक कासमी मोहम्मद जाफर मोहम्मद मुशीरुद्दीन मोहम्मद नवाज खान मोहम्मद अफजल मोहम्मद मुश्ताक मोहम्मद अफसर मोहम्मद नवाज मोहम्मद अफरोज व दीगर नौजवानों ने इस चौथे मरहले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हाफिज मोहम्मद फ़हीमुद्दीन मुनीरी सदर जमीयत उलमा कामारेड्डी ने आलम इस्लाम में खुशहाली और मुल्क की सालिमियत अमन व अमान की बरकरारी के लिए दुआ की। हाफिज मोहम्मद तकीउद्दीन मुनीरी जनरल सेक्रेटरी जमीयत मंडल कामारेड्डी की क़ियादत में काफिला रवाना हुआ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमीयत उल उलमा के सदर मौलाना अरशद मदनी की हिदायत पर और सदर तेलंगाना आंध्र प्रदेश मुफ्ती गयासुद्दीन रहमानी की हिदायत पर जमीयत उल उलमा कामारेड्डी की जानिब से हैदराबाद के सैलाब से मुतासरा इलाक़ों की अवाम की इमदाद की गर्ज से अब तक चार मरतबा इमदादी सामान जिसमें चावल कपड़े ज़रूरी ज़िंदगी का सामान के अलावा नकद रकम भी रवाना की गई है। आज सुबह 2 गाड़ियाँ रवाना की गई थी और फिर आज अब 2 गाड़ियाँ रवाना की जा रही। इस तरह आज 4 गाड़ियाँ रवाना की गई और मुसलसिल कामारेड्डी के जमीयत उल उलमा के सदर फ़हीमुद्दीन मुनीरी और उनके रुफ़क़ा की जानिब से कामारेड्डी के बशऊर मुसलमानों की जानिब से इमदाद हासिल करते हुए इस इमदाद को हैदराबाद के बारिश से मुतासरा इलाक़ों में तकसीम की जा रही है। जमीयत उल उलमा कामारेड्डी हमेशा हाईकमान की जानिब से दी गई हिदायत पर हमेशा मुतहरिक रहते हुए काम करते हुए हमें हर मौके पर इमदाद पहुँचाने में आगे रही। न सिर्फ ये बल्कि बटोली और दीगर कई इलाक़ों के मसाइल के भी जब सामने आए तो इस तरह के कामों को अंजाम दिया गया और कामारेड्डी के अवाम की जानिब से हमेशा जमीयत उल उलमा की। तेलंगाना में कोरोना से सेहतियाबी की शरह 94% से तजाविज। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 952 नए केसेस और मजीद 3 अमवात। तेलंगाना में कोरोना वायरस से सेहतियाबी की शरह इस वक्त मंगल को 94% को उबूर कर गई, जब गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 1602 मरीज सेहतियाब हो गए, जिसके बाद ताहाल इस वायरस से सेहतियाब होने वाले
मरीजों की तादाद 2,43,686 हो गई है। रियासत में सेहतयाबी की शरह 91.14% दर्ज की गई, जबकि कौमी शरह 93.4% बताई गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 952 नए केसेस सामने आए, जिसके बाद जुमला मुतासरीन की तादाद 2,58,828 हो गई है। इस मुद्दत के दौरान मजीद 3 अमवात के बाद ताहाल मरने वालों की तादाद 1,410 हो गई। महकमा सेहत के अहदेदारों ने बताया कि कोरोना वायरस से अमवात का फीसद 44.96 दर्ज किया गया। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा मीडिया बुलेटिन में बताया गया कि रियासत में सरगर्म केसेस की तादाद 13,732 है, जिनमें से 11,313 अफराद को मकानात या इदारों में आइसोलेशन में रखा गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलाके में कोरोना वायरस के 150 नए केस सामने आए। जिला आदिलाबाद में ये तादाद 15 रही। जिला भद्राद्री कोत्तगुड़ियम में 71, जिला जगतियाल में 26, अजला जंगाव और जोगुलांबा गद्वाल में 8, जयशंकर भोपालपल्ली में 12, जिला कामारेड्डी में 24, जिला करीमनगर में 35, जिला खम्मम में 41, जिला कोमरम भीम आसिफाबाद में 11, जिला महबूब नगर में 15, जिला महबूबाबाद में 14, जिला मंचियाल में 33, जिला मेदक में 16, जिला मेडचल मलकाछरी में 77, जिला नागर कर्नूल में 16, जिला नलगोंडा में 45, जिला नारायणपेट में सिर्फ 1, जिला निर्मल में 14, जिला निजामाबाद में 23, जिला पेदरपल्ली में 29, जिला रंगारेड्डी में 68, जिला संगारेड्डी में 20, जिला सिद्दीपेट में 23, जिला सूर्यापेट में 32, अजला विकाराबाद और विपनर्ती में 6, जिला वरंगल रूरल में 13, जिला वरंगल अर्बन में 44 और जिला यादाद्री भुंगीर में कोरोना वायरस के 18 नए केसेस सामने आए हैं। शादी मुबारक स्कीम के 2000 से ज्यादा दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा। गैर जरूरी ताखीर की वजह से दरख्वास्त गुजारों में तशवीश और बेचैनी। शादी मुबारक स्कीम के तहत जिला निजामाबाद के 3 डिवीजनों निजामाबाद, बोधन, आरमोर में दाखिल करदा खवातीन कसीर तादाद में ज़ेर इल्तिवा है। सारे जिले में 2000 से ज्यादा दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा रहने से दरख्वास्त गुजार तशवीश ज़दा है और जल्द अज जल्द रकम की इजराई का मुतालबा कर रहे हैं। यहाँ इस बात का तस्करा जरूरी होगा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फिल वक्त सिर्फ शादी मुबारक स्कीम को ही रकमात इजरा की जा रही है। दूसरी तमाम स्कीमात को फंड दस्तियाब नहीं हो रहा है। वाहिद शादी मुबारक स्कीम के लिए फंड इजरा किए जाने में भी गैर ज़रूरी ताखीर की वजह से दरख्वास्त गुजारों में तशवीश और बेचैनी का इजहार किया जा रहा है। जिस वक्त शादी मुबारक स्कीम का आगाज किया गया था, हुकूमत तेलंगाना ने लड़की की शादी से कबल ही रकम इजरा करने का ऐलान किया था, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ये स्कीम लापरवाही का शिकार हो रही है। लड़की की शादी हुए कई माह गुजर जाने के बावजूद रकम इजरा न किए जाने से दरख्वास्त गुजारों में अफसोस का इजहार किया जा रहा है। शादी मुबारक स्कीम के तहत पहले दरख्वास्त गुजारों को रास्त तौर पर रकम जारी की जाती थी, लेकिन हुकूमत ने इस स्कीम को अराकीन असम्बली से मुंसलिक करते हुए मंजूरा चेक्स पर मुतालिका रुकन असम्बली की दस्तखत को लाजमी करार दिया, जिसके बाद से मज़कूरा स्कीम के चेक्स की इजराई में गैर जरूरी ताखीर हो रही है। अराकीन असम्बली इस जानिब तवज्जो देते हुए शादी मुबारक स्कीम के दरख्वास्त गुजारों को जल्द अज जल्द रकमात की इजराई को यकीनी बनाए, ताकि दरख्वास्त गुजारों में पाई जाने वाली बेचैनी व तशवीश को दूर किया जा सके। निजामाबाद में देही नौजवानों के लिए जॉब मेला। डीआरओ श्रीनिवास की इत्तला के बमौजिब तेलंगाना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड मार्केटिंग मशीन की जानिब से देही बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए कल जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। डी फार्मेसी, एम फार्मेसी तालीम याफ्ता नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। जुमला 9 मुलाजिमतों के लिए जॉब मेला मुनक्किद किया जा रहा है। मजीद तफसीलात के लिए 9492792925 नंबर पर रब्त पैदा किया जा सकता है। बुलंदा बिदर और आरमोर ता आदिलाबाद रेलवे ट्रैक नागुजेर।
मुल्क की 1947 में आज़ादी से कबल रियासत हैदराबाद में कायम निज़ाम हुकूमत ने जिला निज़ामाबाद मुस्तकिर से तकरीबन 28 किलोमीटर दूर वाक़े शक्कर नगर बोदन मुकाम पर बराए-आज़म अशिया की दूसरी सबसे बड़ी शक्कर साजी कारखाना निज़ाम शुगर फैक्ट्री का क़याम अमल में लाया ताकि इस ज़िले की आवाम खुशहाली से रह सके, जिसके लिए निज़ाम हुकूमत ने जंगमपेट ता बोदन के दरमियान बराए शक्कर नगर एक खुसूसी रेलवे ट्रैक बिछाया ताकि मुकामी अवाम को सहूलत हो सके। मगर अफसोस के ये रेलवे ट्रैक इस वक्त अपनी खामोशी का मुजाहरा कर रहा है। वाज़ेह है कि बोदन ता बिदर के दरमियान एक जदीद रेलवे ट्रैक के लिए एक सर्वे भी किया गया, मगर अभी तक इस पर अमल आवारी ना हो सकी। इस मजूजा रेलवे ट्रैक की तामीर से मुकामी अफराद सफर करने में काफी वक्त व पैसा भी बच सकता है। इसके अलावा आरमूर ता आदिलाबाद बराए निर्मल के लिए साबिका में रेलवे ट्रैक की बिछाई के लिए निज़ाम हुकूमत के दौर में सर्वे भी मुकम्मल किया जा चुका था। इसके बरखिलाफ अभी तक इन दो मुख्तलिफ मकामात पर रेलवे ट्रैक के तामीरी कामों की अदम तामीर से जिला निज़ामाबाद के अवाम में बरसर-ए-इख्तियार टीआरएस रियासती हुकूमत के इस इक़दाम पर एक बेचैनी व नाराजगी पाई जा रही है। यानी मौजूदा रियासती हुकूमत जिले के अवाम का भरोसा उठता जा रहा है। शहर के नौही इलाका माधवनगर में रोड ब्रिज तामीर के लिए अहकामात की जाए। शहर निज़ामाबाद मुस्तकिर से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर वाक़े माधवनगर रेलवे गेट जो कौमी शाहरा 44 बेंगलुरु ता नागपुर जाती है, वहां गुज़िश्ता 20 सालों से आए दिन रोड ब्रिज की अदम तामीर से ट्रैफिक रोजाना जाम हो रही है, जिसकी वजह से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इंडियन रेलवे हुक्काम ने हालात का जायजा लेते हुए इस मुकाम पर एक रोड ब्रिज तामीर करने की इजाजत दे दी और इसकी तामीर के लिए मरकजी व रियासती हुकूमतों की जानिब से मुश्तरका तौर पर जुमला 93.12 करोड़ रुपए की ट्राई अमल में आई। इस सिलसिले में साउथ सेंट्रल रेलवे चीफ इंजीनियर रवि ने इस मुकाम पर फौरन रोड ब्रिज की तामीर के लिए तेलंगाना स्टेट रोड भवन चीफ इंजीनियर को एक मकतूब रवाना किया। मुतवक्के है कि इस रोड ब्रिज की तामीरी काम का करीब आगाज होगा। GHMC इंतखाबी मुहिम के लिए मुत्तहिदा जिला निज़ामाबाद के कायदीन को अहम जिम्मेदारियां। ग्रेटर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैदराबाद के इंतखाबात में डिवीजन सतह पर इंतखाबी मुहिम चलाने और पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए टीआरएस से मुत्तहिदा जिले से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली पार्टी के अहम कायदीन को इंचार्ज के अलावा ज़ेरे इमारत वशुरा प्रशांत रेड्डी को कोऑर्डिनेटर की हैसियत से मुकर्रर किया है। ग्रेटर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैदराबाद के इंतखाबात में टीआरएस इख्तिदार हासिल करने के लिए कोशां है और इसी गर्ज से डिवीज़न की जिम्मेदारियां सौंपते हुए उन्हें इन डिवीज़नों में पार्टी के उम्मीदवार की कामयाबी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाते हुए उम्मीदवार की कामयाबी के लिए तमाम कोशिशें करने की जिम्मेदारी हवाले की। रियासती माइनॉरिटी सेल के सदर MK मुजीबुद्दीन के अलावा जिला परिषद चेयरमैन को भी इसकी जिम्मेदारी देते हुए पार्टी की जानिब से फैसला किया है। रुकने असम्बली कामारेड्डी गंपा गोवर्धन को सुभाष नगर चिंतल डिवीजन की जिम्मेदारी रुकने असम्बली जुगल हनुमान शिंदे, बालनगर की जिम्मेदारी रुकने असम्बली एल्लारेड्डी जी सुरेंदर, कुतुबुल्लापुर डिवीजन की जिम्मेदारी DCMS के चेयरमैन पोजाराम भास्कर रेड्डी रंगारेड्डी, डिवीजन की जिम्मेदारी MLC VG गौड़, जिला परिषद चेयरमैन विठल राव सोलाराम, डिवीजन की जिम्मेदारी रुकने असम्बली निजामाबाद रूरल बाजरेड्डी गोवर्धन व रियासती अक़लियती सेल के सदर MK मुजीबुद्दीन, जोड़ी मिटला डिवीजन की जिम्मेदारी रुकने असम्बली आरमोर जीवन रेड्डी, बेगम बाजार की जिम्मेदारी रुकने असम्बली निजामाबाद अर्बन बीगाला कनिष गुप्ता, रहमत नगर डिवीजन की जिम्मेदारी रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर को दी है और गाजुला रामारम डिवीजन की जिम्मेदारी वजीर इमारत वशुरा वेमला प्रशांत रेड्डी को दी गई। ये कायदीन इन डिवीजनों में पार्टी के उम्मीदवार के हक में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए पार्टी के उम्मीदवार की कामयाबी के लिए जदोजहद करेंगे और पार्टी की जानिब से दी गई हिदायत के मुताबिक ये कायदीन अपने अपने डिवीजनों में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ होने के लिए हिदायत दी गई। वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KTR की जानिब से इस खुसूसी पार्टी कायदीन से मशवरे के बाद उन्हें जिम्मेदारियां हवाले की है। तेलंगाना में कोरोना केसेस में कमी, 26 अजला में कंटेनमेंट जोन नहीं।
गुज़श्ता एक हफ्ते में अजला की सूरत हाल बेहतर, महकमा सेहत का इजहार इत्मीनान। तेलंगाना में कोरोना के केसेस में बतदरीज कमी वाकई हुई है। खास तौर पर अजला में कोरोना केस की तादाद रोजाना इंतहाई कम दर्ज की जा रही है। केसेस में कमी के नतीजे में रियासत की 33 अजला में से 26 अजला में कंटेनमेंट जोन नहीं है। 15 नवंबर तक अजला में एक हफ्ते के दौरान 4691 नए केस दर्ज हुए हैं। राजौना सिरसिला जिले में सबसे ज्यादा 66 कंटेनमेंट जोन है, जबकि ग्रेटर हैदराबाद में 63 कंटेनमेंट जोन की निशानदही की गई। महकमा सेहत के बुलेटिन के मुताबिक जगत्याल, महबूबनगर, निर्मल, रंगारेड्डी और विपनर्ती में कंटेनमेंट जोन्स बाकी है। ग्रेटर हैदराबाद हुदूद में 4 मीनार जोन के तहत 16, खैरताबाद, शेरलिंगमपल्ली 16, कोकटपल्ली 11 और सिकंदराबाद जोन में एक कंटेनमेंट जोन है। कंटेनमेंट जोन से महफूज अजला में संगारेड्डी शेर फहरिस्त है, जहां गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 593 केसेस दर्ज किए गए थे, जबकि मलकाश्री में 560 केसेस दर्ज किए गए। कोत्तागुड़ियम में 410, नलगोंडा 380, करीमनगर 316, खम्मम 293, वरंगल अर्बन 251, सिद्दीपेट 170, सूर्यापेट 171 केसेस दर्ज किए गए। मंचियाल में 154, निजामाबाद में 143, नागर कर्नूल में 142, पेदपल्ली में 126, महबूबाबाद में 111, कामारेड्डी में 101, भोपालपल्ली में 100 दर्ज किए गए। लेकिन इन अजला में एक भी कंटेनमेंट जोन नहीं है। ऐसे अजला जहां 100 से ज्यादा केसेस दर्ज किए जाते हैं, कंटेनमेंट जोन कायम किए जाते हैं। विकाराबाद 95, यादाद्री 88, वरंगल रूरल 87, मेदक 79, जंगाऊ 77, आदिलाबाद 64 और नारायणपेट में 17 केसेस एक हफ्ते में दर्ज किए गए। कंटेनमेंट जोन में अवाम की नकलो हरकत पर दीगर इलाकों के मुकाबला ज़ायद पाबंदियां आयद की जाती हैं और तमाम तरह की तिजारती सरगर्मियों पर पाबंदी आयद रहती है। कंटेनमेंट जोन के कवायद पर मरकजी हुकूमत ने 1 से ज्यादा मरतबा तब्दीली की है। सियासी, मजहबी और तफरीकी सरगर्मियों के लिए 200 अफराद की गुंजाइश। खुले मैदानों में जिला हुक्काम को तादाद में इजाफे का इख्तियार, जियो के इजराई। हुकूमत ने समाजी, तालीमी, स्पोर्ट्स, तफरीह, तहजीबी, मजहबी और सियासी तकारीब के सिलसिले में कोरोना कवायद में तरमीम करते हुए बंद मुकामात पर 200 अफराद और खुले मुकामात पर मुतालिका जिला हुकाम की इजाज़त से 200 से ज़्यादा अफराद के जमा होने की इजाज़त दी है। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने इस सिलसिले में GOMS 156 जारी किया। जियो के तहत हुकूमत ने साबिक में जारी किए गए अहकामात में तरमीम की है। बंद मुकामात जैसे थिएटर्स, ऑडिटोरियम्स और हॉल्स में 200 अफराद के प्रोग्राम्स की इजाज़त रहेगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर ये इजाज़त रहेगी। इस मौके पर मास्क का इस्तेमाल, समाजी फासले की बरकरारी, थर्मल स्कैनिंग और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी रहेगा। जियो में कहा गया कि बंद मुकामात पर हॉल की गुंजाइश के एतबार से 50% को इजाज़त दी जाएगी और 200 अफराद की हद मुकर्रर की गई है। खुले मुकामात पर ग्राउंड और मैदान की गुंजाइश के एतबार से समाजी फासला, मास्क का इस्तेमाल, थर्मल स्कैनिंग और हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल के साथ ज़्यादा अफराद की इजाज़त का इख्तियार जिला कलेक्टर, कमिश्नर पुलिस, सुपरिंटेंडेंट पुलिस या मजालिस मुकामी को दिया गया है। मुतहदा जिला से हैदराबाद बल्दी इंतखाबात के लिए असातिज़ा की खिदमत हासिल। रियासत तेलंगाना के सदर मुकाम हैदराबाद के हुदूद में वाक़ई ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 5 साला मियाद के लिए आम इंतखाबात के लिए तेलंगाना इलेक्शन कमीशन हुकाम ने रियासत के 15 अजला से वाबस्ता मुख्तलिफ सरकारी व इमदादी प्राइमरी, अपर प्राइमरी, हाई स्कूल्स और जूनियर व डिग्री कॉलेजेस से ताल्लुक़ रखने वाले असातिज़ा की खिदमात से इस्तिफ़ादा करने का ऐलान किया है। इस खुसूस में मुतहदा ज़िला निज़ामाबाद, कामारेड्डी में कायम कई स्कूल्स व कॉलेजेस से वाबस्ता असातिज़ा को भी तलब करने की यहाँ इतलात फ्राहम हुई है। वाज़ेह है कि रियासत भर में जारी साल माह मार्च से जारी कोरोना वबा से रियासती महकमा तालीमात पर काफ़ी बड़ा असर पड़ रहा है। हाल ही में मुतालिका हुकाम की जानिब से रोजाना ऑनलाइन के जरिए तदरीस के निज़ाम को दोबारा बहाल किया गया। अगर इन असातिज़ा के सिर्फ 20 दिनों के लिए खिदमात हासिल की जाती है तो रोजाना
ऑनलाइन के जरिए तदरीस हासिल करने वाले तुलबा व तालिबात का काफी नुकसान होने का कवी इम्कान पाया जाता है। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजड़ी गोवर्धन ने आज गुंडाराम के मोटाठी रेड्डी कल्याण मंडपम का इफ्तिताह अमल में लाया। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजड़ी गोवर्धन ने आज मौजा गुंडाराम के मोटाठी रेड्डी कल्याण मंडपम का इफ्तिताह अमल में लाकर कहा कि कल्याण मंडप की तामीर के लिए दरकार रकम को जमा करने के लिए तमाम संगम मेंबर मुतहद होकर जाती तौर पर कुछ फंड जमा करके एक अच्छा फंक्शन हॉल बनाने पर मुबारकबाद पेश की। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के इक़्तिदार पर आने के बाद शहर की तरक्की की जानिब से रवा दवा है। किसानों को होने वाली बुनियादी जरूरत बरक़ी पानी जैसी सहूलत को रियासती हुकूमत इरिगेशन प्रोजेक्ट के जरिए किनाल्स को दर्शाकर किसानों को पानी और बरक़ी फराहम करने का इज़हार किया। इन्होंने कहा कि रियासत में कहीं भी ना होने वाली स्कीमात को हमारे तेलंगाना में रियासती वज़ीर आला KCR के जरिए अमल में लाया जा रहा है और धरानी पोर्टल के जरिए आसानी के साथ रजिस्ट्रेशन काम पाए तकमील के करीब पहुंच रहा है और किसानों को अपनी काश्त करदा पैदावार को फरोख्त करने के दौरान दुश्वारी के पेश नजर इनके लिए धान खरीदारी मराकज़ कायम करके इनकी पैदावार को हासिल करके बेहतर कीमत फ्राहम करने का इंकशाफ किया। అన్నం పెట్టడము టీదాయించడం కాదు, నా కడుపు నిండుతుందంటే మనం ఎవరికైతే సహాయం చేసినామో ఆ వ్యక్తి తృప్తిగా ఉంటే నా కడుపు నిండుతుంది. అలాంటి పని మీరు చేసినందుకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు మీ అందరికీ కూడా. అదేవిధంగా చాలామంది అంటున్నారు, అన్న బాధిరెడ్డి గౌడ్ గారు ఎస్సీ అప్పుడు 80 లక్షల రూపాయలు మాకు ఇచ్చినారు, 80 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చింది, 80 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చారు. ఈ ల్యాండ్ కావాలంటే కొన్ని లక్షలు కావాలి. 8 లక్షలు చిన్నది అన్నం వేసుకుని కూడేసుకున్నట్టు. కాబట్టి అలాంటి నిధులు మీకు ఇంత అసెట్ కావడానికి పూర్తి సహకారం ఎవరు అందించారు. जिला निजामाबाद बालगोंडा हल्का असम्बली मोरतार मंडल के मौजा दोंकल में टीआरएस पार्टी मंडल के सदर कलेडा एलिया की निगरानी में मुकामी सरपंच की सदारत में सीसी रोड तामीरी कामों के पास भूमि पूजा अंजाम दी गई। जिला निजामाबाद बालगोंडा हल्का असम्बली मोरतार मंडल के मंडल मौजा के अवामी नुमाइंदे व कायदीन ने टीआरएस पार्टी मंडल के सदर केलड़ा एलिया की निगरानी में मुकामी सरपंच लावनिया मोतेना के सदारत में सीसी रोड तामीरी कामों के पास भूमि पूजा अंजाम दी गई। इस मौके पर अवामी नुमाइंदों ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की बरसर इख्तियार के आने के बाद अवामी ख्वाहिश के मुताबिक सीएम KCR की क़ियादत में रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने देहात के इलाकों में तरक्याती कामों को फिलफूर मुकम्मल करके तरक्की की जानिब गामजान करने का इज़हार किया। इन्होंने कहा कि 60 साल में ना होने वाली तरक्की सीएम KCR की मदद से रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने 6 साल में तरक्याती काम अंजाम देकर एक अहम कारनामा अंजाम देने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में MPP शिवलिंगु श्रीनिवास, ZPTC बद्दम रवि, वाइस MPP श्रीनिवास, नायब सरपंच मलेश, मंडल रैतु समन्वय समिति के सदर और कमरपल्ली जरी मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन पापाई पवन व दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजड़ी गोवर्धन ने आज भोपाल मंडल मौजा मंचिपा में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कायम अमल में लाए गए रैतु वेदिका भवन का आगाज अमल में लाया। रूरल रुकन असम्बली बाजड़ी गोवर्धन ने आज भोपाल मंडल के मुकाम और मौजा मंचिपा में तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से शानदार पैमाने पर बनाए गए रैतु वेदिका भवन को MLC विजय गौड़ के हमरा आगाज अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसरे इख्तियार पर आने के बाद किसानों को कई तरह की स्कीमात को रोबे अमल में लाकर किसानों को फायदा पहुंचाते हुए 24 घंटे मुफ्त बरक़ी के साथ रैतु बंधु रैतु बीमा जैसी स्कीमात से भरपूर फायदा पहुंचाने का इजहार करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत के इख्तियार वाली रियासतों में किसानों को ऐसी फलाही स्कीमात ना होने के बावजूद भी यहाँ पर मौजूद बीजेपी कायदीन ने झूठी बातों के जरिए किसानों को वरगलाने का इंकशाफ किया। ఈ క్లస్టర్లో ఉన్నటువంటి 4000 మంది రైతులు వీళ్ళందరూ కూడా మీటింగ్ పెట్టి చర్చించుకొని నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ఈ వేదిక ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ వేదికలు మన జిల్లాలో మన కాన్స్టిట్యున్సీలో దాదాపు 28 వేదికలు మంజూరైన మనకు 25 వేదికలకు 6,14,14 రూపాయలు మనకు మంజూరైన ఒక కాన్స్టిట్యున్సీకి. ఈ వేదికలు తయారు చేయడానికి MROలు పాపం వాళ్ళు కూడా ల్యాండ్ చూడడం గవర్నమెంట్ నుంచి, తర్వాత MDOలు, తర్వాత మన కమిటీ వాళ్ళు, తర్వాత డిప్యూటీ PR కానీ కానీ వాళ్ళ AS కానీ వాళ్ళు పడ్డ శ్రమ ఇంత అంత కాదు.
ప్రెషర్ ఎట్లా చేసినాడు మన కలెక్టర్ గారు 1 monthలో చేస్తారా చేస్తారా అన్నాడు ఆయన. భయంకో భక్తికో మన క్వాలిటీ కూడా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఎంఆర్ఓలు అధికారులు కూడా చాలా కష్టపడ్డారు నిజంగా. मुतहदा जिला निजामाबाद MLC के कविता साहिबा ने दिसंबर 1 तारीख को मुनक्किद होने वाले ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कार के निशान को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील। मुतहदा जिला निजामाबाद MLC के कविता साहिबा ने दिसंबर 1 तारीख को मुनक्किद होने वाले ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में कार के निशान को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर इन्होंने मीडिया को पैगाम जारी करते हुए कहा कि 6 साल कबल हैदराबाद और अब के हैदराबाद में काफ़ी फ़र्क है। हैदराबाद अहम शहर के रोड पर मौजूद फ्लाईओवर बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतवज्जो करती है और 24 घंटे मुफ्त बरक़ी, अमन व सुकून, ये तमाम CM KCR के दौर इक़्तिदार TRS पार्टी की वजह से अज़ीम शान तरक्की होने का इज़हार किया। इन्होंने अवाम से कहा कि इनकी क़ियादत को जारी रखने की जिम्मेदारी अवाम पर आयद होती है, इसलिए शहर हैदराबाद के अवाम मुतहद होकर TRS पार्टी के हक़ में वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ ఎన్నికల్లో కారు గుర్తుకు ఓటేయవలసిందిగా కేసీఆర్ గారికి ఓటేయవలసిందిగా మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. మీ అందరికీ తెలుసు 6 ఏళ్ల కింద హైదరాబాద్ ఎట్లుండే, ఇప్పుడు ఎట్లుండే. హైదరాబాద్లో ఉంటున్న వాళ్ళకి, మన తెలంగాణ బిడ్డలకి అందరికీ కూడా తెలుసు. హైదరాబాద్ నగరంలో ఇంత అందమైన రోడ్లు, ఫ్లైఓవర్లు, ఇంటర్నేషనల్ సంస్థలను కూడా ఆకర్షించేటటువంటి పరిస్థితులు, 24 గంటల కరెంటు, శాంతి భద్రతలు ఇవన్నీ ఉన్నాయంటే కారణం TRS పార్టీ, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం. ఈ నాయకత్వాన్ని ఇలాగే కొనసాగించే బాధ్యత హైదరాబాద్ బిడ్డల మీద ఉన్నది. హైదరాబాద్ నగరం 5 సంవత్సరాలుగా వరుసగా మర్సర్ అనేటటువంటి ఇంటర్నేషనల్ ఏజెన్సీ కూడా ఇండియాలో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సిటీ అని చెప్తా ఉన్నాయి. ఇటువంటి ర్యాంకింగ్లు మీకు తెలుసు, ఉట్టిగా రావు, పై మాటలతో అసలే రావు, పని చేస్తేనే వస్తుంది. అటువంటి పని, అటువంటి ప్రణాళిక, అటువంటి ప్రేమ, శ్రద్ధ హైదరాబాద్ మీద కేసీఆర్ గారికి, TRS పార్టీకి ఉన్నది. కాబట్టి ఈ వచ్చే GHMC ఎన్నికల్లో కూడా ఇవే పరిస్థితులు, ఇదే అభివృద్ధి కొనసాగాలంటే TRS పార్టీని గెలిపించవలసిందిగా మీ అందరినీ కోరుతా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. निजामाबाद शहर रुकने असम्बली बी कालागंज गुप्ता की क़ियादत में शहर तरक्की की राह पर गामजान। सेंटर डिवाइडिंग्स पर किए गए LED काम से अवाम में खुशी की लहर। निजामाबाद के शान में 4 चांद, अवाम ने दुआओं से नवाजा। उजाला रखो, बहुत उजाला अच्छा है, अल्लाह का करम है। MLA साहब हमारे, हम उनके, अल्लाह का एहसान है बहुत भारी उनका हमारे पे, गरीबों पर एहसान बहुत है उनका। शहर निज़ामाबाद में बहुत खुशी की बात है, हर रोड पर डिवाइडर कायम हो चुका है। हमारे गणेश गुप्ता MLA साहब की काविशों का नतीजा है और दीपावली के बाद शहर के स्ट्रीट लाइटों को सजाया गया है। शहर काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। निज़ामाबाद की आवाम बहुत खुश है, जो ये लाइट्स लगे हैं बोधन रोड पे हो या फिर हैदराबाद रोड, आर्मूर रोड, काफ़ी निज़ामाबाद की आवाम में खुशी है। ये लाइट्स और डिवाइडर्स का काम हो रहा है, बहुत बेहतरीन। शहर निज़ामाबाद के जो सो TRS हुकूमत के जानिब से निज़ामाबाद के जो स्ट्रीट लाइट्स है, स्ट्रीट लाइट्स में जो डेवलपमेंट्स करे हैं जनाब MLA साहब। TRS गवर्नमेंट जो है निज़ामाबाद में बहुत अच्छा काम करे, गणेश गुप्ता साहब मिस्टर डेवलपमेंट में देखने को बोले तो ज़रा अच्छा दिख रहा है भाई। जो MLA साहब जो करा है ये खम्भों के जो लाइटा के बारे में बहुत अच्छा दिख रहा है ज़रा। माशाल्लाह सिटी में लाइट्स वगैरह माशाल्लाह MLA साहब बहुत अच्छे लगाए हैं, ज़बरदस्त दिख रहे हैं। लाइटा वगैरह LED वगैरह लगाए, 4 चांद लगाए थे निज़ामाबाद को MLA साहब। आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि निज़ामाबाद में एक अलग किस्म की रौनक आ गई है, क्योंकि हर जगह पे लाइटिंग्स वगैरह चालू हो गए। जैसा हैदराबाद रोड पे और मालापल्ली पे हर जगह एक किस्म का रौनक आ गई। रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने ज़मीनी इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवार माधवा नेनी रघुनंदन राव को ओहदे का हल्फ दिलाया। रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने हाल ही में मुनक्किद करदा तेलंगाना ज़मीनी इंतखाबात में 2 बाग के रुकन असम्बली के हल्के से जदीद तौर पर मुंतखब होने वाले उम्मीदवार माधवा नेनी रघुनंदन राव को ओहदे का हल्फ दिलाया। इस प्रोग्राम में स्पीकर T पद्मा राव गौड़, रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी, सेक्रेटरी डॉक्टर नरसिम्हाचार्युलु व दीगर ने शिरकत की। శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతారని
इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। GHMC इंतखाबात का जिले पर असर, जिले के मुख्तलिफ कायदीन को दी गई अहम तरीन जिम्मेदारियाँ। क्यारस दौरे हुकूमत तरक्की व कामयाबियों से भरपूर, रियासती वज़ीर आला KCR। बोधन हल्का असम्बली के हर गांव में तरक्याती काम जोरों शोरों से जारी, अवाम ने किया रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर का शुक्रिया। GHMC इंतखाबात में TRS उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए MLC निजामाबाद कविता की अपील। जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से हैदराबाद सैलाब मुतासरीन के लिए बड़े पैमाने पर राहत सामान की तकसीम, मिसाली कारनामा। शहर को LED लाइट से रोशनास करने और मुख्तलिफ तरक्याती कामों पर अवाम ने किया रुकने असम्बली पी काला गणेश गुप्ता से इजहार तशक्कुर। सरकारी हॉस्पिटल को रियासत का नंबर 1 हॉस्पिटल बनाया जाए, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। इन्होंने अवाम की सहूलत के लिए किया एम्बुलेंस का इफ्तिताह। आज के लिए फिलहाल इतना, इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।